नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद तनाज़े का हल अदालत के बाहर बातचीत के जरिए मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पर सदर मजलिस का रद्द अमल। यौमिया असास पर समाअत करने का मुतालबा। शहर के जुनूबी इलाकों में चलाई जाने वाली आरटीसी बसों पर उर्दू बोर्ड्स। वजीर ट्रांसपोर्ट का ऐलान। बंडलागुड़ा आरटीए ऑफिस को सालार मिल्लत से मौसूम करने की तजवीज़ हुकूमत को पेश। तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए अदालतों को गुमराह करने में कांग्रेस मसरूफ। मेजों को थपथपाने के बजाय अवाम से तालियां वसूल करने, साथ ही अरकान असेंबली को हरीश राव का मशवरा। तेलंगाना हुकूमत सुधर जाए वरना यहां भी योगी आ जाएगा। यूपी कामयाबी के नशे में मस्त, बीजेपी रुकन असेंबली प्रभाकर की धमकी। और मांजरा डैम में तैराकी के दौरान 18 साल नौजवान गरकाब। मुतवफ़ी फैजान BHEL का साकिन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दाखिल की गई दरखास्त और आला अदालत के मशवरे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जानबूझकर अदालत को यह नहीं बताया कि माजी में 6 बार इस सिलसिले में कोशिशें की गई थी। उन्होंने बताया कि जब राजीव गांधी वजीर आजम थे तब भी कोशिश की गई और ताला भी खोला गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर के दौर में भी एक कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त भी की गई है कि यौमिया असास पर मुकदमे की समाअत की जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सरमाई तातीलात में 3 तलाक मुकदमे की समाअत कर रहा है, उसी तरह तातीलात में बैठकर इस तनाज़े की समाअत की जाए। 23 साल से तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी ज़ेरे इल्तिवा है, उसकी भी समाअत होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह अकीदे की बुनियाद पर फैसला नहीं देगा। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी डेलिबरेटली सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया है कि माजी में 6 मरतबा ऐसी कोशिश हो चुकी है। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के जमाने में उनकी वजह से ताला भी खोला गया। चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुए, फिर उसके बाद 2002 में 6 मरतबा कोशिश हो चुकी है। जब पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट थे मौलाना अली मियां, काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी, अब प्रेसिडेंट जो सदर हैं मौलाना राबी नदवी, इन सब के सामने बातचीत कहा है। अब सुप्रीम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि रोज इसकी अपील की सुनवाई करिए। और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों में बैठकर 3 तलाक के मसले की सुनवाई कर रहा है, उसी तरह आप छुट्टियों में बैठ जाएं और इस अपील को सुने और रोज हियर करके 93 का कंटेम्प्ट पिटीशन भी साथ हियर करेंगे, क्योंकि 23 साल हो चुके हैं वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक पड़ा हुआ है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा यकीन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं देगा जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया रूल ऑफ लॉ के ऊपर और एविडेंस के ऊपर। और ये टाइटल का डिस्प्यूट है, कोई पार्टनरशिप का डिस्प्यूट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट देखिए, मेरी जाती राय नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड ये है कि अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मसले की रोज सुनवाई करे। अगर आज केंद्र सरकार के मंत्री इसका वेलकम कर रहे हैं तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि जाइए सुप्रीम कोर्ट को और जाकर पिटीशन दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, कहिए कि सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करे और गर्मियों की छुट्टियों में समर हॉलीडेज इस तरह 3 तलाक के मसले की सुनवाई हो रही है उसमें करवा दें, उसको साथ में करवा दें, कोई इतराज नहीं हमारा।
इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के फरीक़ैन को इस हसास मसले का अदालत के बाहर काबिल कबूल तस्फिया करने सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पर उम्मीद ज़ाहिर की कि अदालत उज़्मा बाबरी मस्जिद इन्हदाम के सिलसिले में तौहीन अदालत की दरख्वास्त के बारे में भी फैसला करेगी। सदर मजलिस ने अपने ट्विटर पर लिखा कि बाबरी मस्जिद केस मिल्कियत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत तौर पर इससे हिस्सेदारी के मुकदमे में तब्दील किया, जिसकी वजह से ही यह मुकदमा आला अदालत तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस बात का इंतजार किया जाएगा कि आया बीजेपी के सीनियर कायदीन LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के सिलसिले में साजिश के इल्जामात वज़े किए जाएंगे या नहीं। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि देही इलाकों में आसरा वज़ाइफ की इजराई पोस्ट ऑफिस के जरिए करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वक्फ़े सवालात के दौरान रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में जुमला 35,56,315 अफराद को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। देही इलाकों में वज़ाइफ की इजराई में पेश आ रही मुश्किलात को हल करने के लिए महकमे डाक के जरिए इसकी इजराई को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासती वजीर ने बताया कि तनहा ख़वातीन को अप्रैल से वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। ज़नख़ों को भी इसमें शामिल करने पर हुकूमत गौर कर रही है। उनका कहना था कि माज़ूरीन को वज़ाइफ के लिए 9 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 4 लाख मुस्तहक़ अफराद को मंजूरी दी जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि हर माह वज़ाइफ की दरख्वास्तों की यकसुई की जा रही है और इस स्कीम पर 5,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। నమోదు చేసుకున్నట్టు వాళ్ళు అంటే బీడీ కార్మికుల ఉండి కూడా వాళ్ళు ఈపీఎఫ్గా నమోదు చేసుకున్నట్టు వాళ్ళకు మనకు అవకాశం ఉన్న అధ్యక్ష వాటిని మళ్ళీ కూడా అప్లై చేసుకునే దానికి ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కలెక్టర్స్ ద్వారా। సంబంధిత మండలాల అధికారుల దగ్గర వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసుకుంటే ఆ ఫార్మాట్లో ఫిల్అప్ చేసి పంపిస్తే వాటికి అర్హత ఉన్న వాళ్ళకు ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తాం అధ్యక్ష। మనకు అవకాశం కూడా ఉంది అధ్యక్ష। అట్లాగే అధ్యక్ష జరిగింది ఎక్కడ వెళ్ళినా ఇంకా మాకు సమాచారం లేదని సభ్యురాలు ప్రస్తావించడం జరిగింది అధ్యక్ష। వీటిని ఏప్రిల్ నెల నుంచి ఈ యొక్క ఒంటరి మహిళలకు పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం। केजीता पीजी मुफ्त तालीम के सवाल पर नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने बताया कि 2 साल में 529 अकामती स्कूल्स खोले गए हैं। इस स्कीम के तहत आइंदा साल से आंगनवाड़ी स्कूल्स को इब्तदाई तालीम से मरबूत करते हुए सरकारी स्कूल्स में भी अंग्रेजी निसाब के जरिए तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि आइंदा तालीमी साल से मज़ीद 5,000 सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी ज़बान में तालीम फराहम की जाएगी। अकामती स्कूल्स में 5वीं ता 12वीं तक तालीम दी जाएगी। डिग्री और पीजी की तालीम के लिए फीस बाज अदायगी के साथ तालीम फराहम की जाएगी। బీసీ గురుకుల పాఠశాలను ప్రారంభించబోతున్నామని ప్రకటించడమే కాకుండా ఆ మేరకు ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది। బీసీ సంక్షేమ శాఖ వాళ్ళు ఇప్పటికే 119 కేంద్రాలలో టెంపరరీ అకామిడేషన్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు। అదేవిధంగా టెంపరరీ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ టీచర్స్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులకు కూడా కలెక్టర్స్ను ఆథరైజ్ చేసి ఆ చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నారు। 119 గురుకుల పాఠశాలలు జూన్ 2017లో ప్రారంభించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నారు। असम्बली हल्काजात में MLA कैंप ऑफिस के सवाल के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने सवाल किया कि हैदराबाद के अरकान असम्बली के कैंप ऑफिस के बारे में हुकूमत क्या कर रही है, जबकि अरकान असम्बली ने कैंप ऑफिस के लिए अराजी की निशानदही भी कर ली है। आज रियासत तेलंगाना के अंदर जब हमारे CM साहब की जानिब से तमाम हल्कों के अंदर MLA कैंप ऑफिस के लिए और कई जगह पर कैंप ऑफिस का इनाग्रेशन हो चुका, मगर शहर हैदराबाद के अंदर हैदराबाद के MLAs तमाम अपने अपने हल्क़ेजात में ज़मीन को आइडेंटिफाई किया गया, मगर आज की तारीख़ तक ना कोई हैदराबाद के MLAs को ना इनाग्रेशन रखा गया, ना कोई इत्तला दी गई। मैं आपके ज़रिए ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या रियासत तेलंगाना के अंदर हैदराबाद को छोड़कर खाली डिस्ट्रिक्ट के लिए है या नहीं हैदराबाद के लिए भी है? मैं आपके ज़रिए पूछना चाह रहा हूँ।
कौसर मोहिउद्दीन के सवाल पर इमारात और शवारे के वजीर टी नागेश्वर राव ने जवाब दिया कि हैदराबाद के अरकान असम्बली के लिए MLA क्वार्टर्स में कैंप ऑफिस तैयार किए जा रहे हैं। बहुत जल्द इसे अरकान के हवाले किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कैंप ऑफिस पूरे वास्तव के मुताबिक तामीर किया जा रहा है। కౌసర్ మొహిద్దీన్ సాబ్ చెప్పినట్లుగా టౌన్లో ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లోనే ₹1 కోటి న్యూ బ్లాక్లు అన్నీ తయారైపోయినాయి. కొద్ది రోజుల్లో వాటిని ప్రారంభోత్సవానికి ఇస్తాం కాబట్టి హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్న 15 మందికి వాటిని అలాట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్లో చేపట్టలేదని చెప్పి గౌరవ సభ్యులకి మనం చేస్తున్నాం. महकमे ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ सवाल पर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि RTC बसों के लिए यौमिया 5,50,000 लीटर ईंधन खर्च किया जा रहा है। ईंधन की बचत के लिए बसें खरीदी जा रही हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने के बाद नई बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि ईंधन की बचत करने वाले ड्राइवर को फी लीटर ₹6 तरगीबी रकम दी जा रही है। మరి 1600 బస్సులు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కొత్త బస్సులు వేసుకుంటూ మరి మినీ బస్సులు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది 234. అది మొదటగా వరంగల్ నుంచి హైదరాబాదు, నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వేయడం జరుగుతుంది. ఇది కోడ్ ఉన్నందున ఆపేసినాం. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో ఈ బస్సులు కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం అధ్యక్ష. वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने बताया कि रियासत में नए डिग्री कॉलेजेस के क़याम के लिए 34 तजावीज़ हुकूमत के पास हैं और इन तजावीज़ का हुकूमत जायज़ा ले रही है। उन्होंने बताया कि जिस मंडल में डिग्री और जूनियर कॉलेज न हो उस मंडल को पहले तरजीह दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर शुदा 63 डिग्री कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकिल इमारतों के लिए 480 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को भी मुस्तकिल करने का फैसला किया गया है। ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల లేని మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ను కూడా ఐడెంటిఫై చేసిన అధ్యక్ష. అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉన్నాయి. దానిపైన ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నామని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను. वज़ीर जंगलात जोगू रमन्ना ने बताया कि हुकूमत बंदर पकड़ने वालों को फी बंदर ₹300 मुआवजा देगी। बंदरों की कसरत से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर जंगलात ने बताया कि जंगलाती एक्ट के तहत बंदर और सांप से होने वाले नुकसानात की पाबंदी महकमे जंगलात नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर निर्मल में 2 करोड़ 20 लाख रुपए के मसारिफ से सेंटर कायम किया गया है, लेकिन बंदर पकड़ने वाले माहिरीन की कमी है। वज़ीर इमारात और शवारे टी नागेश्वर राव ने बताया कि हैदराबाद रीजनल रूट की DPR तैयार की जा रही है। असम्बली में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर ने बताया कि कौमी शाहराहों को रिंग रोड में तब्दील किया जा रहा है। गजवेल, खम्मम और महबूब नगर रिंग रोड को मंजूरी दी गई है। इन तीनों रिंग रोड पर 522 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि पुराने शहर में चलाई जाने वाली बसों पर उर्दू बोर्ड्स तहरीर किए जाएंगे। असम्बली के अहाते में शहर के अरकान असम्बली के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये बात बताई। वाज़ेह है कि असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट से शहर के अरकान असम्बली का इजलास तलब करने का मुतालबा किया था। इजलास में मजलिस के अरकान ने RTC और ट्रैफिक मसाइल से रियासती वजीर को वाकिफ करवाया। मजलिसी अरकान ने पुराने शहर में मिनी बसें और AC बसें चलाने का भी मुतालबा किया। मिधानी और फलकनुमा बस डिपोज के इफ्तिताह से मुताल्लिक़ भी मजलिसी अरकान ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को तवज्जो दिलाई। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द मिधानी और फलकनुमा बस डिपोज का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर ने बताया कि बंडलागोड़ा RTA ऑफिस को सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम से मौसूम करने की तजवीज़ हुकूमत को दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि मिनी बसों को मेट्रो रेल से मरबूत किया जाएगा। तमाम बस स्टैंड्स में आवाम को बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस आपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए अदालत को भी गुमराह कर रही है। असम्बली में आपाशी के मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में ना ही नए प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए और ना ही पुराने प्रोजेक्ट का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाबी हासिल की। सिर्फ गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स के जरिए तेलंगाना के पानी को आंध्रा मुंतकिल करने में ताउन किया गया। हरीश राव ने कहा कि जल यज्ञम के तहत 34 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन एक भी मुकम्मल नहीं किया गया।
10 साल दौर इख्तिदार में 1,25,000 एकड़ अराजी को सैराब किया गया, जबकि टीआरएस हुकूमत ने 2 सालों में 22,60,000 एकड़ अराजी को सैराब किया है। हरीश राव की तकरीर के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान मेज़ों को थपथपाते रहे। दूसरी तरफ कांग्रेसी कायदीन ने शोरगुल किया। इस दौरान अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा, टीआरएस अरकान का रियासती वजीर की हर बात पर मेज़ को थपथपाना और अपोजिशन का शोरगुल करना ऐवान के माहौल को ख़राब करेगा। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर के बयान से ये बात साबित हो चुकी है कि यह हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत की डाली गई बुनियाद पर ही टिकी हुई है। इस पर रियासती वजीर हरीश राव ने अपनी पार्टी के अरकान से मुखातिब होते हुए कहा कि वो मेज़ों को ना थपथपाएं, अवाम हमारे लिए तालियां बजाएंगे। కింద 1,00,000 ఎకరాలు, కోయిల్ సాగర్ కింద 20,000 ఎకరాలు, ఎల్లంపల్లి కింద 25,000 ఎకరాలు, సింగూరు ప్రాజెక్ట్ కింద 30,000 ఎకరాలు, మీడియం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కింద 25,000 ఎకరాలు, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొత్త చెరువుల కింద 79,000 ఎకరాలకు ఆయకట్టుకు నీళ్లు ఇచ్చి 6,22,000 ఎకరాలకు ఈ ప్రభుత్వం నీరు ఇచ్చిందని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఏదో ఒకసారి ఒక అంశం మీద ఆ చప్పట్లు దర్చిన సంతోషం వ్యక్తం చేసిన దాంట్లో అర్థం ఉంటుంది అధ్యక్ష. కానీ వారు చెప్పాల్సింది ప్రతి మాటకు వాళ్ళు చప్పట్లు కొడుతుంటే ప్రతి మాట అసత్యమని ఇక్కడ కూడా కొడుతుంటే ఈ విధంగా కొట్టుకుంటూ ఆఖరికి బయటికి వెళ్ళిపోదామా? ఇది చైర్ కంట్రోల్ చేయాలన్నా వద్దా అధ్యక్ష? మీరు ఒక్కసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, ఇది కంటిన్యూ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఆవేశంతో కొడతారు. ఇదంతా ఇది మేము దాంట్లో అబ్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు, లేకుంటే ఇది మేము మాట్లాడతామంటారు. అధ్యక్ష, ఈ విషయాన్ని మీరు ఒకసారి గమనించాలి. అంచేత ఒకవేళ ఆయన చెప్పేదేందో మేము నోట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వీలు కాదు కదా, దాంట్లో మీనింగ్ ఏముంటుంది? बीजेपी के रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को सुधर जाना चाहिए, वरना रियासत में भी योगी आ जाएगा। ऐवान असेंबली में मुबाहस के दौरान बीजेपी के रुकन असेंबली ने कहा कि सिर्फ वज़ीर आला ही वोट न मांगने का दावा कर सकते हैं, बल्कि हम भी दावा कर रहे हैं कि अगर मरकजी हुकूमत बराबर ताउन नहीं करेगी तो हम भी अवाम से वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि कई स्कीमों में मरकजी हुकूमत ताउन कर रही है, अगर हुकूमत बराबर काम नहीं करेगी तो तेलंगाना में भी योगी आएगा। प्रभाकर ने हुकूमत को चैलेंज किया कि प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग के बावजूद एक खतरा पानी भी इजाफा नहीं आ रहा है और वो इस मामले में हुकूमत के साथ खुले मुबाहस के लिए तैयार हैं। నేను అందుకనే చెప్తున్నా, ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా అయితే కొన్ని విషయాల్లో మేము ఓట్లు అడగమని చెప్తా ఉందో, మేము కూడా అదే రకంగా సవాల్ కూడా చేయగలుగుతాం అధ్యక్ష. మేము కూడా చెప్తాం, ఈ రోజు మేము చెప్తున్నటువంటి విద్యుత్ శక్తి విషయంలో కేంద్రం అందిస్తున్నటువంటి సహకారం, రోడ్ల నిర్మాణంలో బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి సహకారం, ఇరిగేషన్ కృషి సంచాయ విషయంలో కానీ ఏఐబీపీలో కానీ ఇతరతర అనేక వెల్ఫేర్ మెజర్స్ లో మేము అందిస్తున్నటువంటి సహాయం పెంచుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. మేము కనుక సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే మేము కూడా ఓట్లు అడగమని చెప్పని మీకు ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటాం అధ్యక్ష. ఒక వైపున ఈ రకంగా మేము ముందుకెళ్తున్నాం. ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో కూడా మరొక యోగి వస్తాడు అధ్యక్ష. తెలంగాణలో కూడా మరొక యోగి వస్తాడు. ఇదే రకమైనటువంటి విధానం కొనసాగితే మాత్రం రూపురేఖలే మారిపోయేటువంటి मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने उस्मान सागर से हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने का मुतालबा किया। मुख्तलिफ मुतालबात सर पर मुबाहस के दौरान जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में पीने के पानी का मसला दरपेश है, जबकि कचरे की निकासी पर मौसर तौर पर अमलावरी नहीं हो रही है। आबी आलूदगी में इजाफा हुआ है। वाटर वर्क्स में अमले और फंड्स की कमी से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीने के पानी के बिल्स में इजाफा किया जा रहा है। गैर कानूनी तामीरात के नाम पर 25 साल पुराने मकानात पर पेनल्टी आयद की जा रही है। उनका कहना था कि कचरे की निकासी के लिए ऑटो ट्रॉलीज नाकाफी हैं। मजलिस के रुकन ने यह भी कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में सिर्फ 3 फूड इंस्पेक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने नालों की सफाई और उसकी फेंसिंग करने का भी मुतालबा किया। जीएचएमसी के अंदर आप देखते हैं तो आपको खुद पता चलेगा, काफी वाटर का प्रॉब्लम चल रहा है सर, और मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स काफी खराब है सर। सिविक कम्युनिटीज के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा, गार्बेज लिफ्टिंग जो है वो बराबर नहीं हो रहा सर। नाला
स्टॉर्म वाटर ड्रेन, स्ट्रीट लाइट, ऐसे तमाम चीजें हैं सर। अभी हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के ऊपर आप जाएंगे तो आज शहर हैदराबाद में कई एरिया ऐसे हैं जहां पर आधे घंटे से 1 घंटे तक पानी आ रहा है, एवरी अल्टरनेट डे सर। अब जब समर जब आ रहा है सर, तो सबसे बड़ी चीज ग्राउंड वाटर की कमी होने की तरफ से लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती सर। मगर हैदराबाद वाटर वर्क्स उसके लिए क्या करना चाह रहा, और मिनिस्टर साहब इसमें क्या हमारे को आने वाले समर के लिए क्या समर प्लान देने वाले हैं, वो भी हाउस को बताना चाहिए सर। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने ऐवान असम्बली में वाज़ेह किया कि रियासत में बरखी कटौती नहीं की जा रही है। मुबाहस के दौरान बीजेपी के रुकन प्रभाकर के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि जनवरी और फरवरी में 9000 मेगावाट बरखी तलब को पूरा किया गया। हुकूमत 10,000 मेगावाट तलब को पूरा करने के मौक़िफ़ में है। उनका कहना था कि मरम्मती कामों के दौरान ही बरखी कटौती की जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में अवाम को पेशगी इत्तला दी जा रही है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग की वजह से प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट कौमी दर्जे से महरूम हुआ है। मुतालबात ज़र के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए हुकूमत का अपोजिशन पर उंगली उठाना मुनासिब नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पहले मरहले को तुम्मडीहट बनाने से मरकज से 90% फंड्स हासिल होंगे, क्योंकि प्रणहिता चेवल्ला के 18 के मिन जिमला 13 बैरेजेस को CWC की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत के पास तेलंगाना के मफादात को गिरवी रख दिया गया है। अगर महाराष्ट्र हुकूमत पर दबाव डाला जाता तो प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा हासिल हो सकता था। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि रियासत में बाहुबली कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से आएगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के पास बाहु नहीं बचा है, अब सिर्फ बली रह गई है। उनका कहना था कि रियासत में यह सवाल बहुत उठ रहा है कि आखिर तेलंगाना में बाहुबली आएगा कहां से। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना के बारे में काफ़ी संजीदा हैं और इस मसले पर वो गौर भी कर रहे हैं। सही वक्त पर तेलंगाना में बाहुबली आएगा जो बीजेपी की तरफ से रहेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 27 मार्च तक तोसी की गई है। ज़राए के मुताबिक इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 20 मार्च मुकर्रर की गई थी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार तफसीलात www.telanganaset.org से हासिल कर सकते हैं। बोराबंडा MMTS रेलवे स्टेशन की पटरियों को बूर करने वाले अवाम बशमूल स्कूली तलबा, खवातीन, ज़ईफ़ अफराद को खतरा लाहक हो गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि दूसरे रास्ते से जाने के लिए तवील सफ़र करना पड़ता है, इसलिए अवाम अपनी जान खतरे में डालकर ये पटरियाँ अबूर कर रहे हैं। इस इलाके में 10 मोहल्ले जात हैं और यहाँ के अवाम को हर रोज़ शहर जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने महकमे रेलवे के अहदेदारों से मुतालबा किया कि ज़ेर ज़मीन ब्रिज तामीर करते हुए इस मसले की यकसोई की जाए। दुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया है। मकतूल की शिनाख्त 35 साला गोपाल किशन यादव की हैसियत से की गई है। गोपाल के भाई कृष्णा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मांजरा डैम में तैराकी के दौरान एक नौजवान गरकाब हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त BHEL के साकिन 18 साला फैज़ान की हैसियत से की गई। बताया गया कि फैज़ान अपने दोस्तों के साथ तैराकी के लिए मांजरा डैम गया था। गौताखोरों की मदद से फैज़ान की लाश निकाली गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं।
बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में सरकारी मुलाजिम पर 6 साला मासूम लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश का इल्जाम लगाया गया है। इल्जामात के मुताबिक सरकारी मुलाजिम मजहर खान ने कमसिन लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश की थी। मुतासरा लड़की ने जब मजहर की हरकत के बारे में अपनी वालदा को बताया तो फौरी इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मजहर खान को गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ दफा 354 के अलावा पोस्को के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिकंदराबाद के इलाके मारेटपल्ली में अजीब और गरीब वाक़या पेश आया है। पीर और मंगल की दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे सारिक ने मकान में दाखिल हुए, लेकिन वहां उन्हें कुछ न मिला। उन्होंने मकान को आग लगाकर राह फरार इख्तियार की। मुकामी अफराद फौरन हरकत में आए और पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद तनाज़े का हल अदालत के बाहर बातचीत के जरिए मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पर सदर मजलिस का रद्द अमल। यौमिया असास पर समाअत करने का मुतालबा। शहर के जुनूबी इलाकों में चलाई जाने वाली आरटीसी बसों पर उर्दू बोर्ड्स। वजीर ट्रांसपोर्ट का ऐलान। बंडलागुड़ा आरटीए ऑफिस को सालार मिल्लत से मौसूम करने की तजवीज हुकूमत को पेश। तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए अदालतों को गुमराह करने में कांग्रेस मसरूफ। मेजों को थपथपाने के बजाय अवाम से तालियां वसूल करने, साथ ही अरकान असेंबली को हरीश राव का मशवरा। तेलंगाना हुकूमत सुधर जाए वरना यहां भी योगी आ जाएगा। यूपी कामयाबी के नशे में मस्त, बीजेपी रुकन असेंबली प्रभाकर की धमकी। और मांजरा डैम में तैराकी के दौरान 18 साला नौजवान गरकाब। मुतवफ़ी फैजान BHEL का साकिन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।